नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलकमा। तो आइए रुख करते हैं खबर की ओर। बड़ी खबर आपको रेणुकूट से बता दें, जहां शुक्रवार को एक औद्योगिक संस्थान द्वारा पिपरी एसडीएम कोर्ट परिसर में वादकारियों के लिए बनाए जा रहे भवन और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अपर आयुक्त विध्यांचल मंडल डॉक्टर विश्राम ने कहा कि दुग्ध क्षेत्र में काम करने के लिए संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये अमीर और गरीब दोनों वर्ग के लोग रहते हैं। ऐसे में अधिकारियों को कर्मचारी और अफसरशाही छोड़कर जनता के हित में काम करना चाहिए। आपको बता दें, डॉक्टर विश्राम ने बताया कि दुद्धि भले ही दूर हो, लेकिन ये उनके दिल के करीब है और उन्होंने यहाँ के विकास के लिए पहले भी कई प्रस्ताव शासन को भेजे हैं। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी निखिल यादव ने कहा कि पिपरी में एसडीएम कोर्ट में होना जरूरी है ताकि लोग दुद्धि नहीं पहुंच पाते, उन्हें यानी न्याय मिल सके। उन्होंने जल्दी कोर्ट भवन के जीर्णोद्धार की बातचीत कही है। सहायक श्रमायुक्त विजय प्रताप यादव ने अधिवक्ताओं के कार्यों की सराहना की। उद्घाटन से पहले अतिथियों ने फीता काट कर और शिलापट का अनावरण कर भवन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बाकी सभी यहाँ मेरे बैठे वकील साथी सभी को मेरा नमस्कार। आज ये इसको तो बनते हुए पिछले 2 महीने से मैं देख ही रहा था, रोज आते जाते ये दिखता ही है कि किस तरह से ये बनेगा। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब इसकी शुरुआत हुई तो हिंडाल्को से मेरे पास फोन आया कि सर कि वकील कुछ जो वकील का डर गया था और इसको बनने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, तो सीएसआर से इसके बनने की मांग कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने एक्टिवली जाके खुद जो है से अप्रोच किया, वरना आपने देखा कि कैसे जो है तहसील में जब हमने काम कराया तो सब चीज़ में मुझे खुद से लगना पड़ता है। तो ये चीज़ में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के जितने वकील भाई लोग हैं उन लोगों ने सबने जो है इस चीज़ में एक्टिवली जाके खुद अप्रोच किया और हिंडाल्को ने इस चीज़ को सुना। जब फिर उन्होंने मुझसे मतलब पूछा क्या, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल मैंने कहा कि एकदम सबसे पहले जो वादकारी भवन है इसका निर्माण जितना जल्दी से जल्दी हो पूरा करें, और इसके बाद जो अगला टारगेट है वो एसडीएम कोर्ट का ही होने वाला है। अरे बात ज़रूरी ये था कि पहले ये बन जाए, क्योंकि इसमें मैं तो यहाँ एसडीएम कोर्ट में हफ्ते में 1 बार आता हूँ, 2 घंटे के लिए बैठता हूँ और उसके बाद चला जाता हूँ। और यहाँ तो जब भी मैं हर रोज़ देखता हूँ तो कुछ ना कुछ वकील भाई लोग डेली ही रहते हैं। तो ये बनना और इसका स्वच्छ होना और सही ढंग का होना ज़्यादा ज़रूरी है। और एसडीएम कोर्ट तो हम बनवा ही लेंगे, उसको जो है अब आगे का प्रयास इसी के लिए है, जो उसको जितना जल्दी से जल्दी है उसको पूरा कराया जाएगा। और जो यहाँ की पे जो कोर्ट चलती है, जैसा कि अभी एक साथी ने बताया कि जब मैं आया था तो उस समय मुझे ये बताया गया कि कोर्ट यहाँ नहीं चलेगी, वहीं पे जो है दुद्धि तहसील के अंदर ही जो पीपीएफ की कोर्ट भी चलेगी। पर फिर आप लोगों से वार्ता हुई तो पता चला कि यहाँ का इतिहास 50-60 साल पुराना है। तो फिर मुझे लगा कि जो 50-60 साल पुराना इतिहास है उसको जीवंत रखा जाए और जो यहाँ कोर्ट की परंपरा रही वो इसी तरह चलती रहे। और ये मेरा प्रयास रहेगा और आगे भी इसमें प्रयास रहेगा हमेशा कि जो कोर्ट यहाँ है वो यहीं चले। और शक्ति नगर से जो आने वाले लोग हैं, जो सुदूर क्षेत्र के आदिवासी हैं, जो दुद्धि नहीं पहुँच सकते, और ये सच्चाई है कि बहुत से लोग हैं जो दुद्धि नहीं पहुँच पाते, और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे पिपरी में कुछ न कुछ एक फोरम रहे, एक जगह रहे जहाँ आके वो अपनी बात जो है प्रशासन से कह सकें। इसी के साथ मैं सभी वकील भाई लोगों को बधाई देता हूँ कि और मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि इसमें आपने अपने अथक प्रयास से इस चीज़ को बनवाया है और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। धन्यवाद। अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए कई न्यायालयों में जाना होता है, तो मैं आपको अवगत करा दूँ कि कुछ अधिवक्ता साथियों ने ये समस्या बताया था कि उन्हें शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में जाना होता है। तो मैंने अपनी सारी कोर्टें उस दिन के लिए जितने भी मेरे वार्ड थे, मैं शुक्रवार और सोमवार इनके आग्रह पे मैंने उस दिन का एग्जाम्पशन कर रखा। उस दिन में कोई केस नहीं रखा।
आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर रहे हैं। 2 साल में उत्कर्ष, उत्थान और उन्नति की नई परिभाषा गढ़ी। सुशासन सरकार में जन जन के जीवन में नई उजास है भरी। 13 दिसंबर ये तारीख है विश्वास की, सम्मान की। हर छत्तीसगढ़ वासियों के चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि 2 वर्ष पहले इसी तारीख को छत्तीसगढ़ में सुशासन से सेवा के एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बीते 2 वर्ष में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन एवं कर्मवीर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के दूरदर्शी एवं संवेदनशील नेतृत्व में सुशासन सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोगों की जिंदगी में तरक्की के रंग भर दिए, अटूट विश्वास की नींव मजबूत कर दी। छत्तीसगढ़ वासियों की सेवा में कार्यरत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बताया कि गरीबों, जरूरतमंदों के जीवन में स्वर्णिम बदलाव कैसे लाया जाता है, प्रदेश को प्रगति के पथ पर कैसे तेजी से अग्रसर किया जाता है। आइए जानते हैं बीते 2 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड, जो है विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का आधार। अन्नदाता किसान छत्तीसगढ़ की आत्मा है, उनकी उन्नति विष्णु सरकार का संकल्प है। हमारे विष्णुदेव साय जी है, हमला एक साथ एक मुश्त पैसा दे थे, ओकर से हम बहुत खुश हैं। ओकर से आर्थिक ओकर स्थिति बहुत सुधर गई। मुख्यमंत्री ला विष्णुदेव साय ला बहुत बहुत धन्यवाद है। 26 लाख से अधिक पीएम आवास निर्माण की स्वीकृति, गरीब जरूरतमंदों के चेहरे पर लौटी खुशी। पहले हमारा मकान कच्चा हुआ करता था, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हुआ करती थी। आवास योजना के बारे में पता चला तो उसी के तहत घर बना हमारा, अब बन गया है तो बहुत अच्छा लगता है इसमें। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। निरंतर जारी है महतारियों का वंदन, हो रहा है महिला सशक्तिकरण। सरकार है जो 1000 दिवस महतारी वंदना के वो बहुत मोर काम आवत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। आदिवासियों का कल्याण एवं उत्थान बन गई है सुशासन सरकार की पहचान। हम भी आदिवासी हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी है, हमने बहुत अच्छा लगता है। तेंदु पत्ता के रेट ला 5500 से खबर ला सुने हम ला बहुत अच्छा लगे। भाई सियान आदमी तेनो टोरदार बोए सैकड़ा कैसे नहीं छोड़। अब रेट बढ़ गए भैया तेंदु पत्ता के। 5 लाख जूता दी, कपड़ा तुरोई। हमार मुख्यमंत्री आदिवासी ला बहुत धन्यवाद। युवाओं का प्रदेश छत्तीसगढ़, जिनके कल्याण हेतु विष्णु सरकार है तत्पर। गरीब और मजदूर कल्याण की दिशा में सरकार का अहम कदम। सुदृढ़ होती रोड, रेल और हवाई कनेक्टिविटी, जिससे छत्तीसगढ़ कर रहा है अभूतपूर्व तरक्की, जिसमें सड़क विकास के अंतर्गत, रेल विकास के अंतर्गत, हवाई सेवा विस्तार के अंतर्गत आस्था, संस्कृति और विरासत का हो रहा है भरपूर मान सम्मान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से हम लोगों को अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है। सभी बुजुर्गों को ये बहुत ही सुंदर योजना है मोदी सरकार की कि छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता को भगवान श्री राम लला जी के दर्शन के लिए अयोध्या ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुंदर, सुव्यवस्थित और विश्व स्तरीय शहर नवा रायपुर, जो बना निवेश का नया हब, विकास हो रहा है भरपूर। यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का उद्योग का काम शुरू हो गया है। अब पूरे देश का मतलब दूसरा नंबर का सेमीकंडक्टर चिप का ये उद्योग हमारे यहाँ लग रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना हो रहा है साकार। नियत नेल्लानार योजना से मिल रही है सुविधाएं अपार। बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों का जनजीवन हुआ खुशहाल। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों से विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं बस्तरवासी। विष्णु के सुशासन में बनाई गई नई औद्योगिक विकास नीति से मिल रहे भरपूर निवेश प्रस्ताव, जिससे रोजगार होंगे सृजित, आएगी समृद्धि। विभिन्न प्रशासनिक सुधारों से मजबूत हुआ जनविश्वास। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, यही है विष्णु सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति।
पीएम सूर्य घर योजना बनी खरा सोना। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मरीजों को मिल रहा बेहतर इलाज। अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास, विष्णु सरकार का प्रयास। विष्णु के सुशासन की ये वो उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं जिससे आज हमारा छत्तीसगढ़ समावेशी विकास के उत्कृष्ट आयाम स्थापित कर रहा है, जिसे हर छत्तीसगढ़िया ने अपने सपनों में देखा है। जिस दिन से चला हूं, मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सुशासन की नींव पर विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पूरी तन्मयता से कार्यरत, लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण और निष्ठा। उनके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की ये विकास यात्रा अनवरत जारी। 2 साल सार्थक प्रयास के, 2 साल जन विश्वास के, 2 साल विकास के। समर्थित छत्तीसगढ़ की सूत्रधार जनहितैषी विष्णु सरकार।